नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 6 अप्रैल और आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल भी फ्लैट है। यूएस में अब ट्रंप ने ईरान को ट्यूसडे का एक डेडलाइन दे दिया है, लेकिन चीज़ें अब यहाँ पे बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्रूड ऑयल अब यहाँ पे आप देखेंगे यूएस का तो लगभग अब आप देखेंगे कि $110 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है ये कमोडिटी। अब इसका जो इन्फ्लेशन हिट है ये पूरी दुनिया के साथ साथ अब यूएस में भी देखा जा रहा है। तो कुछ यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है या इन्फ्लेशन से रिलेटेड है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर क्रूड यहाँ पे $115 से ऊपर सस्टेन होता है तो कुछ ही हफ्तों में वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 3.7% तक भी इनफैक्ट जा सकता है, जो कि बहुत कंसर्न यहाँ पे रखता है। लेकिन अपने मार्केट में फ़िलहाल हो क्या रहा है और ट्रेडिंग लेवल्स आज के लिए क्या हो सकते हैं। अभी आप देखें कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड क्या ट्रेड कर रहा है। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे ट्रेड है। $4-5 का अपसाइड है, सिर्फ 4683 के करीब आ रहा है। $5 का अपसाइड गोल्ड में है। और सिल्वर का अगर देखा जाए तो 72.86 के करीब है, बिल्कुल फ्लैट है। ये मैंने आपसे कहा था कि करंट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे गोल्ड जो है सिल्वर को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। यहाँ पे कारण भी है क्योंकि काफ़ी सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं क्रूड ऑयल नहीं होने की वजह से या यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने की वजह से काफ़ी मतलब एक हॉल्ट आता हुआ देख रहे हैं। हमारे मार्केट में जो हमारी सोना जो बंद हुआ था 1,49,680 के करीब था। मुझे लग रहा है कि अपसाइड में प्राइसेस जो है वो 1,52,000 तक जा सकता है। नीचे आपको 1,47,000 का है। आज एक दायरे का कारोबार है, तो फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ट्रेंड किस साइड रहेगा। लेकिन मोस्टली यहाँ पे 4600 का एक थ्रेशोल्ड है। जब तक उसको नीचे ब्रीच नहीं करता तब तक गोल्ड यहाँ से मतलब आपको सपोर्ट लेती हुई ये कमोडिटी नज़र आएगी। तो मोस्टली कह सकते हैं कि 4600 के करीब ये सपोर्ट लेती है, 4600 4620 के करीब, और 4800 आएगा तो अब वहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, यानी कि रेंज का कारोबार हो गया है। सिल्वर में देखा जाए तो सिल्वर बिल्कुल ही रेंज में है, थोड़ा बहुत दबाव ही देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अब इनिशियली एक दबाव आपको रहेगा, आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करना चाहिए। 2,32,495 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। करीब 11,000 पॉइंट का डाउन साइड था, लेकिन एक बार ध्यान देना होगा 17,000 18,000 नीचे गई थी, थोड़ा सा ऊपर करके क्लोज किया था। मुझे लग रहा है कि 2,27,000 का लेवल नीचे की तरफ हो सकता है। जबकि ऑयल की बात की जाए, ऑयल इनिशियली यहाँ पे 0.46% का 0.5% का एक डाउन साइड है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा राहत वाली बात नहीं मान सकते हैं। ऊपर की तरफ $115 आता हुआ भी दिख सकता है, जबकि नीचे ये $105 $107 का एक सपोर्ट लिए हुए है। तो क्रूड ऑयल में अगर आपको किसी भी तरीके से इंट्राडे यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए तो आपको मोमेंटम सेल करना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड करना बहुत रिस्की हो जाएगा। अपना बाजार 10,400 के करीब क्लोज हुआ था। मुझे लग रहा है कि इनिशियली एक आपको शॉक दिखता हुआ नजर आएगा, 10,000 के करीब ओपनिंग हो सकती है, फिर वहाँ से एक बाइंग जो है वो आती हुई दिख सकती है अगर कोई पॉजिटिव खबर ना आए तो। नेशनल गैस में आज एक क्लियरली एक अपसाइड का दिन रहेगा, 2.84 के करीब है, 1.5% का अपसाइड है। तो ये कमोडिटी नीचे से संभलती हुई नजर आ सकती है, इसमें बाइंग का दिन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे 275 वाला जोन आता हुआ दोबारा देख सकते हैं नेचुरल गैस में। रही बात बेस मेटल काउंटर की, बेस मेटल काउंटर यहाँ पे बिल्कुल ही रेंज में रहेगा। एल्यूमिनियम थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड हो सकता है, 361 की तरफ जा सकता है। लेकिन जिंक और कॉपर में मुझे आज के दिन प्रेशर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 320 रुपये का एक लेवल जो है वहाँ तक आ सकता है। जिंक कॉपर की बात की जाए 1155 के करीब है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करीब करीब हम लोग 1145-40 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं इमीडिएटली। डेटा वाइज आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारा डेटा है, जिसमें कि अब आपको ध्यान में रखना होगा कि अब जो ट्रंप बोलते हैं वो भी डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है। तो मंडे को आपको ISM मैन्युफैक्चरिंग भी है, और ईरान का जो न्यूज़ है वो तो अपने आप में होता है। ट्यूसडे ड्यूरेबल गुड्स डेटा है। फिर आप देखेंगे कि ट्रंप की मतलब कि फेड की स्पीच भी है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वेंसडे को फेड का FOMC मिनट्स है यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पाइपलाइन में हैं। तो अपार्ट फ्रॉम वॉर आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा डेटा पे भी। और दूसरी चीज़ देखी जाए तो पहला आपको 9:30-10 तक आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है या एग्जिट करना वो करिए, लेकिन मार्केट को कूल डाउन होने के बाद ही आप